नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 17 जनवरी को टीजीटी परीक्षा 11 केंद्रों पर होगी, तैयारी पूरी। 18 जनवरी को मतदाता सूची का होगा वाचन, बीएलओ सुनाएंगे नाम। रुद्रपुर में पत्नी को बचाने गए पति की हुई पिटाई, सिर और हाथ में गंभीर चोट। रेलवे अंडरपास में मिला अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी। हाफ एनकाउंटर में इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 17 जनवरी को जनपद के 11 परीक्षा केंद्रों पर 8064 अभ्यर्थी टीजीटी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। तमाम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच 11 केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है। पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे तक है और इसमें सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान विषय रखा गया है। 4608 अभ्यर्थी पहली पाली में शामिल होंगे। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन और जीव विज्ञान विषय के 3456 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर 18 जनवरी को मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत यह गतिविधि आयोजित की जा रही है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम 1 जनवरी 2026 की आर्ता तिथि पर संपन्न होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी बीएलओ 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक अपने संबंधित बूथों पर मौजूद रहेंगे। वे आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर मतदाताओं को सुनाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर प्रदान करना है ताकि किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जंगल पिपरा गांव में एक महिला से कहासुनी के बाद उसके पति को बुरी तरह से पीटा गया। पति अपनी पत्नी को बचाने गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि नीतू देवी पत्नी गौरव ने पुलिस को तहरीर दी है और उनके ही आवेदन पर पुलिस ने गाँव के ही टुनटुन और गोलू पुत्र सत्यवान निषाद को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया है। सलेमपुर विकास खंड के मईल थाना क्षेत्र में एक रेलवे अंडरपास से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव पानी में डूबा हुआ मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और उसकी पहचान को लेकर प्रयास कर रही है। यह घटना सलेमपुर बरहज रेलखंड पर देवराहा बाबा हाल्ट के समीप करौता गांव के पास रेलवे अंडरपास की है। स्थानीय लोग शौच के लिए सुबह निकले तो उन्हें तेज दुर्गंध महसूस हुई। दुर्गंध का स्रोत पता लगाते हुए लोग अंडरपास में पहुंचे तो पानी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। तत्काल सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर अनुसंधान शुरू किया है। देवरिया में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश मंटू यादव को गिरफ्तार किया है। बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया गया है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा है। दबोचा गया बदमाश मदनपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर आजमगढ़ पुलिस ने इनाम घोषित किया था। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अपराध पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सुरौली और मदनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ी बाजार में शुक्रवार की भोर में संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की जांच कर रही थी। इसी समय मुखबिर की सूचना पर ग्राम सुकईपुरा से ठाकुर देवा पुल की तरफ आने वाली सड़क से बाइक से आ रहे एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और इसके बाद बदमाश की पहचान मंटू यादव के रूप में की गई और फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और मामले की जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद जिले के 16 विकास खंडों के 1121 ग्राम पंचायतों में 1391 मतदान केंद्र और 3605 मतदेय स्थलों की संख्या है। वहीं अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद इसकी संख्या बढ़ सकती है। नए निर्देश के क्रम में 900 मतदाताओं पर एक बूथ होगा, जबकि पहले 800 मतदाताओं पर एक बूथ था। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए आयोग के निर्देश पर
जिले के 16 विकास खंडों के 1121 ग्राम पंचायतों के वर्तमान में 1391 मतदान केंद्रों की संख्या बताई जा रही है। मकर संक्रांति पर जमकर जिले में पतंगबाजी हुई। छतों पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक चाइनीज मांझा के जरिए पतंग उड़ाते हुए नजर आए। अब यह चाइनीज मांझा जगह जगह गिरा पड़ा है। यह चाइनीज मांझा लोगों के लिए घातक हो सकता है, इसलिए जगह जगह गिरे चाइनीज मांझा को लेकर लोग सतर्क रहें और अगर कहीं दिखे तो उसे बटोर कर अपने पास रख लें। खास बात यह रही कि इस बार चाइनीज मांझा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नहीं रहा। मकर संक्रांति के दिन लोग पतंगबाजी करते और एक दूसरे की पतंग की डोर को काटते हुए दिखाई दिए, इसलिए लोग चाइनीज मांझा का प्रयोग कर रहे हैं। चाइनीज मांझा लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। कहीं गिरा है तो कहीं बाइक और साइकिल सवारों को सर्वाधिक नुकसान कर रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से चाइनीज मांझा से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिले के ईंट भट्ठों की जांच करेगा। इसके लिए बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने पत्र भेजा है। बोर्ड के अधिकारी सभी ईंट भट्ठों का सत्यापन करेंगे। मानक पूरा नहीं करने वाले ईंट भट्ठों पर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब सक्रिय हुआ है और जांच के संबंध में डीएम और मुख्य पर्यावरण अधिकारी को भी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि जनपद में करीब 350 ईंट भट्ठे चलते हैं। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत मानक पूरा करने पर ही भट्ठों को संचालित करने की सहमति दी जाती है, लेकिन अधिकांश ईंट भट्ठे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधा अधूरा नियमों का पालन करते हैं और ईंट भट्ठा का संचालन करते हैं। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे बने मजार का मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। इस बीच कोतवाली पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर पूर्व राजस्व निरीक्षक समेत आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस की जांच अगर ठीक से हुई तो यह जांच कईयों के गले की फांस बन जाएगी। इसमें और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। केस दर्ज होने के बाद खलबली मची हुई है और फिलहाल पुलिस का अनुसंधान जारी है। इधर अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अवैध अस्पतालों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने सभी अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें बिना पंजीकृत हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का ब्यौरा मांगा गया है। 10 बिंदुओं पर सीएमओ ऑफिस को सूचना देनी होगी। जिला मुख्यालय से लेकर उपनगरों तक में बिना पंजीकरण के अवैध हॉस्पिटल, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से यह मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार मरीजों का दाम और जान दोनों भी ले लिया जाता है। महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज में एक्सरे के लिए मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। फिल्म की कमी के कारण एक ही मशीन से जांच हो रही है, जिससे भीड़ हो जाती है। मरीजों और तीमारदारों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे कक्ष में एक फिल्म में कई मरीजों को रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे डॉक्टर को रिपोर्ट देखने में भी परेशानी हो रही है। इधर महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के लापता होने के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिवार पर अपहरण और मारपीट का केस दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें कुछ सुराग हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि युवती की उम्र 15 वर्ष है और वह घर से खेत की तरफ गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक उसे बहला फुसला कर भगा ले गया है। अब इसी मामले में युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। इधर गौरी बाजार थाना की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मधुबन यादव गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गौरी बुजुर्ग का रहने वाला है। प्रदीप यादव यह गौरी बाजार के कर्माजीतपुर का निवासी है और संदीप यादव यह गौरी बाजार के कालावन का रहने वाला बताया जा रहा है। तीनों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 17 जनवरी को टीजीटी परीक्षा 11 केंद्रों पर होगी, तैयारी पूरी। 18 जनवरी को मतदाता सूची का होगा वाचन, बीएलओ सुनाएंगे नाम। रुद्रपुर में पत्नी को बचाने गए पति की हुई पिटाई, सिर और हाथ में गंभीर चोट। रेलवे अंडरपास में मिला अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी। हाफ एनकाउंटर में इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।